This is your 14.2 exercise, second question, first part। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स किए थे, ठीक है। इसमें से कुछ मैंने ऐसे होमवर्क दिए थे और कुछ आपको समझा दिए थे। अब सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, 4p² - 9q²। तो इसको हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। 4 जो है आपका 2 का होल स्क्वायर होता है और p² p का, 9 3 का और q² q का। तो ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनी हुई है जो मैं आपको अलजेब्रिक में भी करा चुकी हूँ। a² माइनस b² = a माइनस b इंटू a प्लस b होता है। तो a की जगह 2p आ रहा है और b की जगह 3q आ रहा है, तो a माइनस b a प्लस b, ठीक है। तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, दैट इज योर आंसर। सेकंड पार्ट पे आते हैं, 63a² माइनस 112b²। तो इसमें से 7 कॉमन ले लो, ठीक है। सेम टेबल पे जा रहे हैं, 7 9 का 63, 16 7 का 112। तो 7 की सेम टेबल पे जा रहा है, तो 7 इस चेक करने से कॉमन, 7 9 का 7 16 का, ठीक है। उसके बाद 9 3 का होल स्क्वायर होता है a² a का, तो ये 3a का होल स्क्वायर बन गया 9a², और 14p² 4b का होल स्क्वायर बन गया। अगेन सेम आइडेंटिटी लग रही है, हर सब में आइडेंटिटी यूज लिखनी है। a² माइनस b² = a माइनस b इंटू a प्लस b। तो a² माइनस b² क्या हो गया, 7 को बाहर ही रखना है, ठीक है, और बिग ब्रैकेट यूज करनी है कॉमन के लिए हमेशा। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में भी कॉमन लेना पड़ेगा। 16 1 का 16, 16 9 का 144, और साथ में x⁵5 है, x⁵3 है। अब देखो x is multiplied by 5 times, x is multiplied 3 times, तो x⁵3 कैन बी टेकन एज अ कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर x5 में से x3 चला गया तो x² बच गया और 16 भी बाहर हो गया, माइनस 16 9 का 144, x³ बाहर आ गया। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 9 बचा, 16 9 का 144। अब 9 को लिख दिया 3², अगेन a² माइनस b² की आइडेंटिटी है, a प्लस b a माइनस b, और बाहर वाला ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट सम पे आते हैं। -z²। तो पहले क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में दे रखा है इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a² + b² - 2ab। a² + b² - 2ab क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी है a² - 2ab + b² क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर। वही मैंने यूज किया, a² - 2ab + b² इज a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस z² को माइनस z² वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये पूरा a है, ये b है, a² - b² की आइडेंटिटी बनाओ, a + b a माइनस b, आइडेंटिटी यूज जरूर लिख देना। अगेन a² - b² की आइडेंटिटी पहले तो मैंने ये इस अंदर वाले पे ये लगाई, a² - 2ab + b², a² - 2ab + b² क्या हो गया, a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस z² ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये a है, ये b है, तो ये अगेन a² - b² की आइडेंटिटी बनी, तो a + b a माइनस b, a मेरा x - y है और b मेरा z है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड का 8th पार्ट, सेकंड का 8th पार्ट क्या है, 25a² - 4b² + 28bc - 49c²। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और साथ में थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ध्यान से देखना। आप इस आगे वाले पार्ट को छोड़ दो, इन पीछे वाले तीनों में से नेगेटिव कॉमन ले लो। नेगेटिव कॉमन ले लिए, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। नेगेटिव कॉमन ले या ब्रैकेट को ओपन अप करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। मैंने इसमें नेगेटिव कॉमन लिया है, ठीक है। ये माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का हो गया, बाहर बड़ी बिग ब्रैकेट दिखा के माइनस कॉमन निकाल दिया। अब देखो मेरा 4 जो है वो 2 का होल स्क्वायर होता है और b² b का, तो ये 2b का होल स्क्वायर हो गया। 49 7 का c² c का, तो ये 7c का होल स्क्वायर हो गया। अब मुझे a भी मिल गया, b भी मिल गया, a² + b² - 2ab, -2a क्या है 2b और b क्या है 7c, -2ab। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनी भाई, ऊपर वाली जो भी लिखी है, a² -
बी स्क्वायर, मैं सिर्फ इस ब्रैकेट की बात कर रही हूँ, बाहर वाले की बात नहीं कर रही। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर। और ये जो 25a स्क्वायर था इसको मैंने लिख दिया 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर मेरी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये मेरा ए है, 5a मेरा ए है और बी मेरा क्या हो गया 2b माइनस 7c। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो गई ए माइनस बी, और सॉरी ए क्या है मेरा ए है मेरा 5a और b क्या है मेरा 2b माइनस 7c। तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी। तो a प्लस बी a माइनस बी, a मेरा 5a है और b मेरा ये पूरा 2b माइनस 7c है, देखो। ठीक है, तो अब पॉजिटिव साइन से तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, प्लस लगा दिया आंसर। और अगर माइनस साइन है बीच में तो साइन चेंज होंगे, तो माइनस 2b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7c हो जाएगा। तो दैट इज योर आंसर। एक बार दोबारा बता रही हूँ मैं आपको ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो क्योंकि ये b bc c स्क्वायर वाली टर्म है, b bc c स्क्वायर वाली टर्म फार्मूला बना सकती है। ये a स्क्वायर वाला अलग हो गया, इसको मैंने अलग कर दिया। पीछे वाले तीनों टर्म में से नेगेटिव कॉमन ले लिया, बिग ब्रैकेट लगा के। उसके बाद 4 2 का स्क्वायर होता है 49 7 का होता है। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया। तो माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये a माइनस b होल स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई करके देखो 2 टू द 4 4 7 28 bc आ रहा है, मतलब मेरी ब्रेकिंग ठीक है। अब फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना a प्लस b a माइनस b, ब्रैकेट ओपन हम कर दी, ये मेरा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो आप, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। तो मैंने 7 कॉमन ले लिया, 7 बनता 7 7 3 21 और कुछ कॉमन बनता नहीं है, वहां p स्क्वायर है वहां q स्क्वायर है, तो ये मेरा आंसर है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। तो आगे वाले में से m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पीछे वाले में से n स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो m स्क्वायर कॉमन आ गया तो a प्लस b बच गया, n स्क्वायर कॉमन आ गया तो भी a प्लस b बच गया। अब इस पूरे टर्म और इस पूरे टर्म में a प्लस b कॉमन है, दिख रहा है। तो a प्लस b कॉमन हो गया तो अंदर क्या रह जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू a प्लस b, दैट इज योर आंसर। तो ये आगे वाले दो में से देखो, फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है 5 वन द 5 5 4 द 20, y स्क्वायर और y में से एक y कॉमन बचा के यहाँ पर एक y और 5 4 द 20 y बाहर। नेक्स्ट टू में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो एक तो 2 2 4 द 8 2 1 द 2 कॉमन आ रहा है और z कॉमन आ रहा है। अब देखो इसमें नेगेटिव कॉमन मत लेना, आगे नेगेटिव में लेकिन कॉमन मत लेना, क्योंकि यहाँ -4 है, मुझे यहाँ पे -4 ही लाना है। ठीक है ना, तो -4 लाने के लिए मेरे को यहाँ पर माइनस अंदर चाहिए, तो इसलिए मैंने प्लस ही कॉमन लिया है। प्लस कॉमन लेने पर इस माइनस ये माइनस यहाँ माइनस ही रहेगा। ठीक है, और उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पर 4 प्लस का आ जाएगा, जबकि 4 मुझे माइनस का चाहिए, तो इसे मैंने प्लस 2z कॉमन लिया। तो 2 4 द 8 माइनस प्लस का प्लस ही रहेगा, क्योंकि प्लस कॉमन लेने पर अंदर वाली साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। 2 कॉमन z कॉमन y बच गया। अब -4 प्लस y को y -4 भी लिख सकती हूँ, y प्लस का है 4 माइनस का है। ठीक है, अब y -4 कॉमन आ गया, बचा क्या 5y प्लस 2z, आंसर आ गया। अब इसी का ही 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट में फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ रहा है 2 5 द 10 2 2 द 4 2 कॉमन a कॉमन, तो बचा क्या 2 5 द 10 b 2 2 द 4 और a बाहर। ठीक है, नेक्स्ट टू में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए 1 कॉमन ले लिया, 5b प्लस 2 का 5b प्लस 2 आ गया। अब 5b प्लस 2 5b प्लस 2 कॉमन हो गया पूरे इस पूरे एक्सप्रेशन में से, और इस पूरे एक्सप्रेशन में से 5b प्लस 2 5b प्लस 2 कॉमन हो गया, तो बचा क्या 2a प्लस 1, दैट इज योर आंसर। इसका 9th पार्ट भी मैंने कर दिया है। फर्स्ट टू में कॉमन 2 3 द 6 2 2 द 4 2 कॉमन, y कॉमन, बचा क्या 2 3 द 6 x माइनस 2 2 द 4 y बाहर है। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है। क्यों माइनस कॉमन लिया है, क्योंकि 3 टू द 6 2 मुझे माइनस का चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस का है।
तो 2 माइनस बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये प्लस माइनस है या माइनस हो जाए। ये प्लस था ना कि मैं प्लस कॉमन ले लूंगी तो अंदर +2 आता, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये प्लस माइनस का माइनस हो जाए। माइनस कॉमन लेने पर ये साइन चेंज हो गया और ये जो माइनस वाला था ये प्लस हो गया। 3 3 था 9, तो 3x प्लस का आ गया और 3 2 6 2 माइनस का आ गया। ठीक है, अब 3x - 2 3x - 2 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 2y - 3। अब आप थर्ड क्वेश्चन तक के मैंने बहुत सारे पार्ट्स आपको क्लियर आउट कर दिए हैं, तो थर्ड क्वेश्चन तक करके ये एक्सरसाइज 14.2 सबमिट कर देना। ओके, थैंक यू।